इंसान और जानवर के बीच में कुछ अंतर हो। जब वह अंतर धीरे धीरे समाप्त होने लगते, फिर इंसान और जानवर दोनों एक समान हो जाते। और यही अंतर हमें इंसान को महानता की ओर ले जाते हैं, और जब यही अंतर समाप्त हो जाते हैं तो हमें नीचे स्तर पर ले जाते हैं। जानवरों के माता पिता नहीं होते, अर्थात रिश्तेदारी नहीं होती। उनके यहाँ सिर्फ एक ही व्यवस्था होती है, संतान हो गई, उसको तब तक पालना है जब तक कि वह स्वयं भोजन को खोजने में या प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। उसके पश्चात उसे छोड़ दिया जाता है, तू तेरा जीवन जी। अब यही धीरे धीरे व्यवस्था कहीं न कहीं इंसानों के बीच में आ रही है। कैसे? हमारी आपकी संतान होती है, उसे हम शिक्षा व्यवस्था अर्थात पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात उसे फ्री छोड़ देते हैं, तू विदेश जा नौकरी करने या कहीं भी जा, चूंकि अब तू समर्थ हो गया, तुझे शिक्षा मिल गई, डिग्री मिल गई, नौकरी के लिए जा। और वह माता पिता को छोड़ करके या तो दूसरे देशों में या अन्य प्रदेशों में जाकर के नौकरी करने लगा। नौकरी करने में कोई बुराई नहीं। समस्या तब होती है जब वह नौकरी और धन के चक्कर में अपने माता पिता को भूल जाए। उसके माता पिता दर दर भटकने लगते, भीख मांगने लगते, या तो फिर वही व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान न करके धन के चक्कर में अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज देता। जानवरों में संस्कार नहीं होते। संस्कार जैसे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, किसी की सेवा करना, सुख दुख में खड़े होना, कोई अगर रोड पर एक्सीडेंट हो गया है तो उसके लिए मदद करना, जैसी चीजें जानवरों में बहुत कम पाई जाती। अब अगर हम भी ऐसा ही कर रहे हैं कि हम किसी का सम्मान नहीं कर रहे, किसी के सुख दुख में नहीं खड़े हो रहे, जो कि आजकल दिखता है, रोड पर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, मर रहा है, हम उसकी मदद नहीं करते, तो फिर हम भी तो जानवर ही हो गए ना। हम डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन किसी परेशान व्यक्ति की अगर हम मदद नहीं करते हैं तो फिर हमारी वो डिग्री किसका? फिर तो हम जानवर ही हो गए ना। फिर तो जानवर और इंसान के बीच का जो अंतर है वह समाप्त सा हो। जानवरों में एक और व्यवस्था होती है, जानवर विवाह नहीं करते। ठीक वैसी व्यवस्था अब हम इंसानों में भी धीरे धीरे लागू हो रही है, जिस व्यवस्था को कहा जाता है लिव इन रिलेशनशिप, अर्थात जब तक तुम्हारा मन रहे तब तक स्त्री पुरुष साथ में रहें, दोनों मौज मस्ती करें, और उसके पश्चात जब दोनों का जी भर जाए एक दूसरे से अलग हो जाए। ठीक जानवरों जैसी व्यवस्था में तो हम और आप आ रहे हैं ना। अन्यथा विवाह जैसे संस्कार जो बनाए गए इसलिए तो बनाए गए हैं ताकि आप भी सम्मानित जीवन जी सकें, आपकी जो आने वाली संतानें होंगी वह भी गर्व से कह सके कि हम फला की संतान है, हमारे दादी दादा का फला नाम था, हमारे माता पिता का फला नाम था। यह जो जानवरों जैसी व्यवस्था प्रारंभ हुई है, लिव इन रिलेशनशिप, क्या आप इसे उचित मानते हैं? यही व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं हमें जानवर के समकक्ष में लाकर खड़ा कर। जानवरों के यहाँ जो भोजन व्यवस्था होती है, कुछ जानवर सर्वाहारी होते हैं, जिसे हम लोग आमतौर पर दोगले जानवर कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली और चूहा। इन्हें दोगला जानवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब खा लेते हैं। इनको आप दूध दे दो तो दूध पी जाएंगे, रोटी दो तो रोटी भी खा जाएंगे, और समय आने पर यह जानवरों का मांस भी खा जाते हैं। क्या हम भी वैसे नहीं हो रहे क्या? क्या हम भी दोगले नहीं हो रहे क्या? मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए व्यवस्था की गई है शाकाहार की व्यवस्था। साग, कंद, मूल, फल, जो कुछ भी प्रकृति हमें देती है उससे हमें अपने जीवन को चलाना। लेकिन आज इंसान दोगलेपन की हद पार कर रहा ना, वह भी तो कहीं न कहीं मांसाहार की तरफ बढ़ रहा है, सिर्फ स्वाद के चक्कर में जीवों की हत्या कर रहा है। इसके अलावा एक और व्यवस्था है जो जानवरों की तरफ हमें लेके जाती है, जो आपने देखा होगा शादी ब्याह जैसे शुभ अवसरों पर, या अब तो हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में बफर की व्यवस्था होती है। बफर मतलब बहुत सारे टेबल लगा दिए जाएंगे, उनमें भोजन रख दिया जाएगा, आप जाइए अपने हाथ से प्लेट लीजिए, जो पसंद हो खाइए और ना पसंद हो तो मत खाइए। कोई आपको ये कहने वाला नहीं है कि आइए बैठिए। भोजन की पंगत जैसी जो व्यवस्था थी वो हिसाब से हम कार्य करते, वैसा नहीं। जानवरों में भी तो यही होता है। हम और आप जो जानवर पालते हैं अपने गांव में, गाय, बैल, भैंस जो भी है,
उनके लिए हमारी खास करके देहाती बघेली भाषा में कहा जाता है अवार। और उसी के बाजू में एक और जगह होती है जिसे कहा जाता है नाद। नाद में पानी भर देते हैं तो जो हमारे जानवर बंधे हुए होते हैं वो नाद से पानी पी लेते हैं, और अवाह में उनके लिए भूसा चारा जो रखा होता रख देते। कोई डिवाइड नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर के आराम से भोजन कर ले। वैसी व्यवस्था तो हमारे यहाँ भी प्रारंभ हो गई ना। अब इंसान भी तो जानवर जैसी व्यवस्था का आयोजन करने लगा। तो क्या हम अब जानवर नहीं होते जा रहे धीरे धीरे? हमारे देश में जो अनाथ आश्रम हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे पड़े हुए, वह यही तो हमारी जानवर की मानसिकता को दर्शाते हैं ना। हमने भी शरीर का सुख भोग किया, दुर्भाग्यवश संतान उत्पन्न हो गई, हमने उन्हें फेंक दिया, अनाथ आश्रम में डाल दिया। हम उन्हें नहीं पाल सकते, उन्हें संतान का दर्जा नहीं दे सकते, इसलिए वहां पर डालना प्रारंभ किया। तो हम भी तो जानवर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपने किसी भी जानवर को कपड़े पहने हुए नहीं देखे। अब ठीक यही व्यवस्था हम इंसानों पर भी लागू होती जा रही, आधुनिकता के नाम पर, फैशन के नाम पर या दिखावे के नाम पर। अब हम कम कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिए। अगर कम कपड़े पहनना आधुनिकता की निशानी है, तब तो सबसे बड़े आधुनिक तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़े, गधे, ये सबसे बड़े आधुनिक हो जाएंगे। तो क्या हम धीरे धीरे जानवरों की श्रेणी में तो नहीं आ रहे? क्या हम जानवरों वाले गुण कहीं अपना तो नहीं रहे? यह जरूर विचार करिए। जय श्री राम।